हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 56। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 9/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीटी 1 एग्जाम के लिए। अभी इस वीडियो में सेट नंबर है ये 56 और आप बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको एस्टेज मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करिए। आप पेन एंड पेपर लेके बैठिए और प्रैक्टिस करिए, पोज करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आप ऐसे करते रहे आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। और कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है ना, आप यकीन मानिए कुछ क्वेश्चन आप जब सारे सेट करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अलग पैटर्न पे हैं, ठीक है, वो भी आपके कवर हो जाएंगे जो आपको एग्जाम में आगे लेके जाएंगे एवरेज स्टूडेंट से। अगर आप सारे प्रैक्टिस कर लेते हो स्पीड तो बनेगी बनेगी, आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। ये पेपर पूछा गया था 9/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस, इसको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P इज द होल नंबर एंड Q इज द नेचुरल नंबर। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, आप देखो जब भी ऐसा हो 0.037 का बार है ये, इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है। सबसे पहले 37 टोटल नंबर कितना है, 37 में से माइनस करोगे नॉन बार वाला। ठीक है, कितना है नॉन बार वाला, क्या है 0.3, 3 है, 3 माइनस करना है। और नीचे क्या आएगा, जितने पे बार है उतने 9 आएंगे और जितने पे बार नहीं है उतनी 0 आएंगी, दशमलव से राइट साइड। अब देखो ये आएगा 34/900, इसको कैंसिल आउट करोगे क्या आएगा 17/450। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, कहता है सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज 78, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। ठीक है, लार्जेस्ट 3 के मल्टीपल लेने हैं लगातार आपको। जैसे मान लेते हैं एक 3x है, ठीक है, एक होगा 3x+1 है, कितने लेने हैं 4। एक होगा 3x+2 एंड 3x+3। अब इनका जो सम है, सम कितना है इनका 78 है। ठीक है, सम कर देते हैं बराबर 78। तो यहाँ से हमारे पास देखो x वाली कितनी टर्म आएगी, 3, 3 और 1, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12, 12x आएगा दोस्तों। और ये आएगा, ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 3 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, 6 और 3 9 और 3 यहाँ से 9 और 3। ठीक है, देखो 6, 3 और 3 दूनी 6, 3 9 और 3 3 9, यहाँ से 18 आएगा। 18 माइनस करोगे 78 में से तो कितना आ रहा होगा, 18 78 में से माइनस करोगे ये आ रहा होगा हमारे पास 60। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 12×5 = 60, 5 आएगी। ठीक है, बताना क्या है हमें, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, लार्जेस्ट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, 3x+3 है तो x की वैल्यू 5 है, मतलब 3 × 5 15 और प्लस 3 3 9, 15 और 9 कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा 24 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इसको यहीं पे करते हैं। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ ARS 125 डिग्री, ARS ये एंगल है 125 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ द PAB, PAB ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम, ये स्ट्रेट लाइन है 125 है, तो आप ये कहोगे ये कितना होगा, टोटल 180 होता है स्ट्रेट लाइन पे, ये होगा 55। अगर ये लाइन यहाँ पे मिला देते हैं दोस्तों, यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना, ये एंगल आप निकालोगे अब। ठीक है, ये होगा देखो ये डायमीटर है, ओ क्या है सेंटर है, ये लाइन डायमीटर काम करेगी, ओ अगर सेंटर है ये डायमीटर काम करेगी। ये 55 है दोस्तों, डायमीटर से परिधि पे बना कोण, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे बना कोण 90 डिग्री होता है, ये 55 है तो ये कितना बचेगा, ठीक है 90 है तो ये कितना बचेगा, ये 35 बचेगा। अगर ये 35 है, ये वाला एंगल कितना है 35 है, कौन सी आर्क पे बना है ये, इस वाली या इस सेगमेंट पे बना है, ये वाला एंगल 35 है। ठीक है, तो इसी आर्क पे या कहेंगे इसी कोड पे बना एंगल ये भी 35 होगा, क्योंकि सेम कोड पे बने एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, देखो इस वाली पे ये वाला एंगल बना है 35। ठीक है, ये वाला,
तो इसी पे क्या है, ये भी तो बना है इसी पे, तो ये वाला, ठीक है। ये भी 35 होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट पे बने एंगल इक्वल होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है। ये देखो 5 है प्लस ये 24 3 72 आएगा, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा, माइनस है 12, 9 और 5 14, -12 क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा, ठीक है। अगर 2 आएगा तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, जामिर buys an article with off season discount 40% and sells at 25% discount on the mark price. Find her percentage profit or loss। देखो जामिर ने क्या किया, ठीक है, आर्टिकल को किसमें, डिस्काउंट 40% में क्या किया, खरीदा उसने। अगर 100 था मार्क प्राइस उसके लिए, तो 40% का डिस्काउंट, तो वो कितने में खरीदेगा, ठीक है। जामिर के लिए कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अब बेच दिया उसने किसमें, किसमें, 25% प्रॉफिट में बेच दिया। तो 25% का फ्रैक्शन होती है 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे, 15 प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है। कितने के पीछे, 60 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 15 चौके 60, कितना आएगा प्रॉफिट उसका, 25%, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जावेद बोरोड, ठीक, कितने उधार लिए उसने, 10,000 फॉर 2 ईयर्स ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, पेड 12,544 एट द एंड ऑफ 2 ईयर। इफ ही हैड बोरोड अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट देन हाउ मच मनी वुड हैव सेव्ड। तो उसे कितनी मनी उसकी सेव होती। देखो 10,000 रुपये, ठीक है, कितने हो गए, अपने आप का इतना हो गया 12,544 2 साल में। तो आप कहेंगे, तो ये अपने आप पहले रेट निकालेंगे, रेट निकालेंगे यहाँ से। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपका क्या है, डायरेक्ट ही है, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना, 2544। मुझे ऐसा ही निकालना है, उसके लिए पहले रेट निकालनी पड़ेगी। तो कोई सम इतना 12 बटे अपने आप का, मान लो प्रिंसिपल 10,000 था, 10,000 का ये हो गया 100 प्लस R/100 हो गया अपने आप का। 2 साल में कितना हो जाएगा अमाउंट, इतना हो जाएगा, ठीक है। 2 साल है तो टाइम इसकी पावर 2 कर दूंगा, और ये है किसके बराबर है, 12,544 के बराबर। तो यहाँ से इसके बटे में ये 10,000 आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। पहले 4 पे काटो, इसको 4 पे काटेंगे दोस्तों, 4 पे काटेंगे तो ये आएगा 4 पे 25 चौका 2500 आएगा 4 पे, और इसको 4 पे काटो, ये आएगा 4 तिये 12, फिर 5 उतारेंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 छिका 24, ठीक है। ये आ गया। अब इसको काटो, 4 पे फिर काट दो, तो 4 पे काटेंगे इसको, ये आएगा 625, ठीक है। 4 पे काट दिया 25 है 625, और इसको 4 पे काटेंगे, 4 सता 28, 3 बचेगा, ठीक है। 4 सता 28, 3 बचेगा, 4 अट्ठा 32, 4 चौकी 16, 784। तो 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का होता है, और ये 25 का स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे 28 बटे 25 इसका होल स्क्वायर बराबर किसके है, आर की पावर 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर 2। तो ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी आपस में, तो आपकी ये वैल्यू आएगी, ये आएगा 1 प्लस आर बाई 100 किसके बराबर आएगा, 28 बटे 25, ठीक है। ये 1 उस साइड माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 3 बटे 25 आर बाई 100। तो आर की वैल्यू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 25 चौका 100, 12%। अब 12% से आप निकाल लो ब्याज, SI निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट 10,000 पे 12% से 2 साल का 24%, ठीक है। तो 10,000 का 24% आप निकालोगे तो ये आएगा कितना आएगा, 2400, ठीक है। कितना आएगा, SI आ गया हमारा 2400। डिफरेंस निकालना है आपको,
ठीक है, और सी आई कितना था 2544 था, तो डिफरेंस कितना आएगा 144 का आएगा। ठीक है, तो कितना उसको सेव होता 144 रुपये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 3 to 60 आर ओड नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। कहते हैं हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 3 to 60 आर ओड नंबर्स, कितने ओड नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, किसके बीच में, 3 से लेके 3 to 60 तक। 3 to 60 तक देखने हैं, पहला नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। फिर होगा दोस्तों 3 to 60 तक देखने हैं आपको, तो फिर होगा, ठीक है, ओड बताने हैं, 10 तो नहीं होगा, फिर 15 होगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, 15 10 25 और 10 35 और 10 45 और 10 55। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, दिस इज द सेम हैज 1/4 ऑफ देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो ये है दोस्तों सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो नहीं, सम ऑफ द क्या है, रूट। सम ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा 1/4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ये इसके बराबर है, कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, ये जीरो, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सम ऑफ रूट 1/4 है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है, ठीक है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है, एक्स वाली टर्म। ठीक है, तो माइनस के बी बाई ए करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, माइनस करोगे इस टर्म को, बी की वैल्यू है ये, माइनस बी करोगे तो ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 - 5 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, 5 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, ये बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, सी बाई ए। ठीक है, ये आएगा 2p + 5, माइनस है देखो इसके बाहर। ठीक है, सी बाई ए, सी माइनस में है तो माइनस क्या होगा, ये -1/4 हो जाएगा, 2p + 5 डिवाइड बाई 5, ये इसके बराबर है। अब यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टी, ये 5 का 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 - 20p, ये आएगा -2p - 5। यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, उस साइड लेके जाएंगे, ये होगा 18p प्लस का, और ये इस साइड आएगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2 आ जाएगी। ठीक है, p की वैल्यू क्या आएगी 1/2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन 6 white 2 black and 3 red ball, if a ball is drawn random what is the probability that it will not be white। white ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। ठीक है, तो कैसे करते हैं, 6 वाइट है, टोटल बॉल कितनी है, टोटल है 11, 6 3 और 2 11। अब वाइट कितनी है, 6 है, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6/11। ना होने की बतानी है तो 1 में से माइनस कर देते हैं, 6/11 माइनस कर दोगे 1 में से तो ये आएगा 5/11, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड ऑफ ए बोट इन द स्टिल वाटर इज 14 km/h। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में कितनी है, बोट की स्पीड है 14 है। इट गोज 28 km डाउन स्ट्रीम इन 1/45 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जाता है, ठीक है, 28 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है 14 प्लस होगी W, वाटर की आपको बतानी है। टाइम कितना लगता है दोस्तों, ठीक है, टाइम लगता है इसको 1 घंटा 45 मिनट, 3/4 आएगा, ये 4 3, ठीक है, 45/60 करोगे क्या आएगा 3/4, 4 3 7/4, 7 चौक 28, ठीक है, 4 चौके 16 बराबर है 14 प्लस W की वैल्यू बतानी है, वाटर की स्पीड बतानी है स्ट्रीम की, तो ये आएगी 2। ठीक है, तो W की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस हो जाएगा 14 उस साइड जाके 2 आएगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, दलीप राय बोरोड 24,000 फ्रॉम द अमरजीत
एट ए सिंपल इंटरेस्ट 9% पर एनम। फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ही विल हैव टू रिटर्न आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 साल में कितना होगा, 27% होगा। तो 24,000 में ऐड कर देंगे 24,000 का 27%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 24 27 की गुना करनी है, 27 जीरो जीरो, 27 चौका 108, 10 कैरी, 27 दूनी 54 और 10 64। इसमें 6,480 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30,480। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द HCF ऑफ 52 एंड 100। 52 और 100 का HCF आपको बताना है। HCF क्या क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज द HCF ऑफ 52 एंड 100। डायरेक्ट ही पता लग रहा है आपको, इसमें कॉमन क्या आएगा। ठीक है, 4 आएगा, 4 कॉमन लेंगे, ये 13 आएगा, ये 25 आएगा, बाकी इनमें कुछ कॉमन नहीं आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 91 टाइम्स देयर HCF। HCF मान लो x है, तो ये क्या है, 91x है एलसीएम। द सम ऑफ द HCF एंड एलसीएम इज 2760। HCF 91x प्लस x, इनका सम है कितना, 2760। इफ़ वन नंबर इज 210 देन अदर नंबर भी। ये आएगा 92x की वैल्यू है 2760। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये आएगा, ठीक है, बटे में 92 आएगा। 23 चौके 92, 23 से काटूंगा, ये 23 से कम 23 बचेगा 4, 23 दूनी 46, 120, 4 पे काटूंगा, ये आएगा 30। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 30। अब देखो, एक है नंबर 91 गुना 30 और एक ये 30, दोनों HCF इंटू एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ये क्या होता है, दोनों प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है। एक नंबर है 210, दूसरा बताना है आपको, दूसरा मान लो y है, y की वैल्यू बतानी है। देखो, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, 7 से काटूंगा, कितना आएगा, 13 आएगा, 13 नीमा 13 तिये 39। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 390। ठीक है, दूसरा नंबर आया हमारा 390। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 0। थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो, पहले तो हम थीटा की वैल्यू पुट करके देखेंगे, एक्यूट एंगल है। अगर आप पुट करते हो यहाँ पे, कुछ भी पुट करते हो, मान लो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, कितनी पुट करता हूँ, 60 पुट करो, 60 1/2 होगा, ये साइन 60 √3/2, तो ये नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये 3/2 माइनस 1/2, तो ये 1 आएगा। ठीक है, 60 पे सेटिस्फाई नहीं होगा। और क्या पुट कर सकते हैं, थीटा 30 पुट कर सकते हैं। 30 पुट करोगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये √3/2 होगा। और कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। तो थीटा सेटिस्फाई हो गया, कितना आ गया, 30 डिग्री। तो अब 30 पुट करो, कोस 30 की वैल्यू √3/2 उसका क्यूब है, माइनस √3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 का क्यूब है। अब इसका क्यूब करेंगे, ये आएगा 3√3, ये आएगा 8, माइनस करना है √3 डिवाइड बाई 8। 3√3, 8 तो एलसीएम आ गया, 3√3 में से एक √3 गया, 2√3 बचेगा। ठीक है, 2√3 और इससे काटूंगा 4, ये आएगा √3/4। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर है, उसकी सम ऑफ डिजिट क्या है, 6 है। इफ द डिजिट आर रिवर्स, द न्यू नंबर इक्वल टू द डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर, नंबर डिक्रीज बाय 6। कहता है अगर रिवर्स कर देंगे डिजिट को, जो नया नंबर आएगा इक्वल टू द डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाय 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा ओरिजिनल नंबर से, मतलब कि डबल से 6 हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा सकते हो इसको। ठीक है, ऑप्शन से पहले तो सम ऑफ डिजिट क्या 6 आना चाहिए, सभी में 6 है। ठीक है, अब देखो, कोई भी ऑप्शन उठाओ। ठीक है, कोई भी ऑप्शन उठाओ, मान लो 42 उठाते हैं।
42 में उल्टा करेंगे 24 आएगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस लेंगे, ये डबल में से क्या होना चाहिए, इसके डबल में से 42 का डबल 84 माइनस 6 होना चाहिए, नहीं है। अब 24 उठाएंगे, देखो 24 उठाओगे, 24 का डबल करोगे, उल्टा करोगे इसको 42 होगा। ठीक है, अब इसका डबल करोगे 48 माइनस 6, ये नंबर है, तो सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऑप्शन से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16, 12 मैन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 16 डेज। 12 आदमी किसी काम को 12, ठीक है, 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 12 आदमी 16 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। और कहता है 32 वोमेन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 डेज। 32 वोमेन कितने दिन में, 12 दिन में कर सकती हैं। 8 मैन एंड 8 वोमेन टुगेदर वर्कड फॉर 12 डेज। आफ्टर विच ऑफ द वोमेन ड्रॉप्ड एंड 8 मैन ज्वाइंड। ठीक है, आफ्टर विच ऑफ द, कुछ क्या करती हैं, वोमेन ड्रॉप्ड छोड़ देती हैं और 8 मैन नए जुड़ जाते हैं। इन हाउ मैनी डेज मैन विल बी एबल टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। देखो यहाँ से इफिशिएंसी निकल जाएगी, 12 से 12 कैंसिल, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो मैन बराबर आ गया 2 वुमेन के। ठीक है, मैन और वुमेन की इफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1। तो यहाँ पुट करूँगा मैन की वैल्यू, तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आएगा, 2 पुट करेंगे बाद में, 24 गुना 16। अब इस काम को कहता है 8 वुमेन एंड 8 मैन और 8 वुमेन टुगेदर वर्क फॉर 12 डेज। ठीक है, 8 मैन प्लस 8 वुमेन एक साथ काम करते हैं 12 दिन तक। उसके बाद महिलाएं क्या हैं, छोड़ देती हैं। ठीक है, आफ्टर विच द वुमेन ड्रॉप्ड एंड 8 मैन ज्वाइंड। ठीक है, अब 8 मैन और जुड़ जाते हैं, 8 तो ऐसे, अब मैन कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, अब 16 हो गए जो मैन हो गए। इन हाउ मैनी डेज मैन विल बी एबल टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो ये रिमेनिंग वर्क आएगा इस कितने दिन में करेंगे। देखो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा दोस्तों, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला, तो 24 गुना 16 माइनस करोगे, मैन की इफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 8 दूनी 16, अरे और 8 24। ठीक है, 16 और 8 24 गुना 12। अब इसमें से 24 कॉमन लेंगे, 16 गुना 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, बराबर है इसके 16 एम के। तो यहाँ से 8 दूनी 16। ठीक है, और मैन की इफिशिएंसी क्या है, एक्स, मैन की इफिशिएंसी पुट कर देते हैं यहाँ पे पहले। ये है मैन की है 2, ये 16 एम था, 16 गुना 2, मान लो रिमेनिंग वर्क कर देते हैं x दिन में। ठीक है, तो अब करो 16 दूनी ये 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, और इससे 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास, ठीक है 3 बचेगा। तो रिमेनिंग वर्क x बराबर है 3 आया, तो कितने दिन में करेंगे मैन, 3 दिन में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। गिवन है BC पैरेलल है DE के, BC DE के पैरेलल है, तो वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको बतानी है। देखो ये अगर पैरेलल है दोस्तों, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये अगर पैरेलल है इस लाइन को बढ़ा देते हैं ऐसे आगे, ये एंगल आपको बताना है। ठीक, अब ये एंगल अगर 38 है ना, ये भी 38 होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एक ही लाइन पे इक्वल होंगे, ये 38 आ गया, और ये 122 है, तो ये कितना बचेगा, ठीक है 180, टोटल स्टेट पे 180 होता है, ये बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 180 माइनस 122। ठीक है, तो 80 माइनस 22 होगा, कितना होगा 58। ये 58 है, ये 38 है। ठीक है, तो x क्या आएगा, 38 प्लस 58 करेंगे और माइनस कर देंगे 180 में से। ठीक है, तो 58 प्लस 38 180 में से माइनस करना आपको, 5 8 5 और 3 8, 80, 8 और 8 16, 80 प्लस 16 कितना होगा, 96 होगा। ठीक है, इसमें से 96 माइनस करोगे 4, तो ये आ गया 80 आ गया, कितना बचेगा 84 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18, सोल्व द फॉलोइंग। देखो इसका रूट करेंगे, रूट है सारे, इसका रूट आएगा 3, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, 3 आएगा, और इसका आएगा 4, ठीक है, 4, और इसका आएगा ये 56 है, 56 माइनस कर रहे हैं, 4 3 7, 49, 49 का रूट करेंगे दोस्तों 7 आएगा, 7 दूनी 14, 144 हो जाएगा, 144 का रूट करेंगे 12 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 12 आएगा, 144 का रूट करेंगे क्या आएगा 12 आएगा, और 37 और प्लस 12 जोड़ेंगे 49 आएगा, 49 का फिर रूट करोगे दोबारा से तो क्या आ रहा होगा 7 आ रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 मीटर लेस देन थ्राइस इट्स ब्रेथ। देखो लेंथ है जो, एक है लेंथ एक ब्रेथ है, ठीक है, लेंथ क्या है, रेक्टेंगल इज 2 मीटर लेस देन द थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ। देखो मान लो लेंथ है जो, इसकी ब्रेथ है x, और लेंथ क्या है 2 लेस है थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ 3x-2, और पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 ऑफ l+b, मतलब कि 3x-2 प्लस x करेंगे 4x-2 होगा, ये 28 के बराबर है, तो कैंसिल आउट करूँगा, ये आएगा 14, तो 4x-2 उस साइड प्लस हो जाएगा बराबर है 16, तो x की वैल्यू आएगी 4। फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ क्या है x है, मतलब कि 4 है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 1000 डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 7 से भाग होने वाले 1000 और 300 के बीच में कितने नंबर हैं। देखो 1000 को पहले 7 से भाग करो, कितने नंबर आएंगे, 1 से लेके 1000 तक कितने नंबर आएंगे 7 से, वो आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, और माइनस कर देंगे 300 तक जो नंबर आएंगे, ठीक है, तो ये आएगा 1000 को 7 से भाग करोगे, 7 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 142, माइनस करेंगे 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 दूनी 14, 42, तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा 100, कितने नंबर होंगे 100, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ए व्हील ऑफ साइकिल मेक्स 7,000 रिवोल्यूशन इन ए 11 किलोमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील। ठीक है, डायमीटर देखो 11 किलोमीटर में कितने रिवोल्यूशन लेता है वो 7000, तो आप कहोगे 11, ठीक है, और हमें बताना है डायमीटर, व्हील का क्या बताना है हमें, डायमीटर बताना है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर सेंटीमीटर में, मीटर को डिवाइड करेंगे किससे 7000 से, ये होगा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील, डायमीटर बताना है, ये सरकमफ्रेंस आ गया 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई बाई बटे 7 आर, ठीक है, तो अब देखो 7 से 7 कैंसिल, और 1000 से 1000 कैंसिल, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 से काटूंगा 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर क्या आया, रेडियस आ गई, डायमीटर क्या होगा डबल होगा, ठीक है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सोल्व द फॉलोइंग। देखो अब ये क्या है, 16 बटे में 2 है, 8 आएगा, 8 से 80 को भाग करेंगे तो 10 आएगा, इस सारे की जगह क्या आया 10 आ गया। अब ये करली ब्रैकेट है, ठीक है, अब करली ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करेंगे, ये फिर एक ब्रैकेट है इसके अंदर, और फिर इसके अंदर ये ब्रैकेट है, ये आएगा 16, 6 पंजा 30, माइनस है 15 गुना 2, ये भी 15 गुना 2 भी 30 आ गया, प्लस है 4, माइनस है 12, फिर करली ब्रैकेट है, यह आया 10, अब देखो 30 माइनस 30 तो कैंसिल, ये आया सारा 4, ठीक है, और माइनस है 12, तो कितना बचेगा माइनस के 8 बचेगा, तो 10 में से 8 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 23, द मीन ऑफ एजेस ऑफ 9 चिल्ड्रन इन द जॉइंट फैमिली इज 14। ठीक है, 9 जो चिल्ड्रन हैं उनका मीन क्या है, 14 है। द एजेस ऑफ देयर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर आर, ठीक है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, इनकी एजेस क्या है, 71 है, ग्रैंड फादर की ग्रैंड मदर की है 67। फाइंड द मीन ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अब देखने दोस्तों ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, तो ये तरीका है, या सीधा आप करो इनको ऐड कर दो सभी को और फिर 9, तो ये थे 2 और 11 से डिवाइड कर दो। ठीक है, या फिर आप ऐसे करो, ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया, ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 71 माइनस 14 करेंगे, 1 गया 70, 70 में से 13 गए 57। और जो ग्रैंड मदर है ये कितना एक्स्ट्रा लेके आई, 14 माइनस करेंगे इसमें से, ये बचेगा हमारे पास 3 5 53, 53 और 57 टोटल कितना बचेगा, ये टोटल हो जाएगा, ये कितना एक्स्ट्रा लेके आए दोनों मिला के, इसमें हमारे 60 और 50 110, जो 110 एक्स्ट्रा आया सब में इक्वल बांटेंगे, बंदे कितने हो गए 11 हो गए, 9 तो ये थे 2 ये, तो फिर कितना एक्स्ट्रा बचा 10। अब 10 एक्स्ट्रा है जो मिनिमम में ऐड कर देते हैं, तो एवरेज क्या आएगा सभी का, मीन क्या आएगा 24 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रैंडफादर एंड सुखदेव एंड द बलदेव डिवाइडेड एन अमाउंट। ठीक है, कहता है ग्रैंडफादर ऑफ सुखदेव, ठीक, ग्रैंडफादर ऑफ सुखदेव एंड बलदेव डिवाइडेड ए अमाउंट ऑफ, ठीक है, 2150 को डिवाइड करता है अमंग देम इन द रेशियो 2:20:3। एक है सुखदेव एंड बलदेव में, सुखदेव एक बलदेव किस रेशियो में डिवाइड करता है 20:23 में। कितने पैसे को, 2150 हैं टोटल। दे बोथ, ठीक है, डोनेटेड 100 ईच ऑफ द चैरिटी आउट ऑफ देयर सैलरी। व्हाट इज विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट। ठीक है, अब ये दोनों कितना कितना इन्वेस्ट कर देते हैं, दे देते हैं चैरिटी पे, ठीक है, चैरिटी पे ये दे देते हैं 100 ईच। तो देखो 20 और 23 43 यूनिट की वैल्यू क्या है 215 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 43 करेंगे। ठीक है, 5 से करूँगा, देखो 5 3 15, 1 5 का 20 रहेगा 21, 5 पे कैंसिल आउट होता है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 50, तो इसका अमाउंट कितना होगा, 50 से गुना करेंगे इसको, तो ये होगा 1000, इसका 23 पंजा 115 1150। अब डोनेट कर देते हैं, ये 100 डोनेट कर देगा, इसके पास बचे 900, इसका रेशियो निकालना है, इसके पास कितने बचे 1150 में से 100 गए 1050। अब काटो 0 से 0 कैंसिल, 15 छिक्का 90, 15 सत्ता 105, तो रेशियो आएगा 6:7। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इफ 180 ग्राम brass is mixed with copper to prepare a alloy having brass and copper in the ratio 4:3। ठीक है, इसका रेशियो है, ब्रैस एंड कॉपर का रेशियो है मिक्सचर में 4:3। देन हाउ मच कॉपर हैज बीन टेकन टू प्रिपेयर द अलॉय। तो इसमें जो ब्रास की मात्रा कितनी है 140 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 140, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो बतानी किसकी दोस्तों आपको 3 यूनिट की। ठीक है, 3 की आ जाएगी, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये आएगी हमारे पास 4 पे 35 चौका 140 होता है, 35 तिया कितना आएगा 105 आएगा। ठीक है, तो कॉपर आएगा 105। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज, ठीक है, 1360, ए डीलर लॉसेस ऑफ 15%, एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल आर्टिकल टू गेन 10%। देखो जब 1360 में बेचता है तो 15% का लॉस होता है, तो मतलब 85% की वैल्यू है 1360, 1% की वैल्यू आएगी बटे में 85 आ जाएगा। बताने किसकी है 10% गेन कमाना चाहता है, 110% की वैल्यू, 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आएगा 17 पंजे 85, 17 अट्ठा 136। ठीक है, कितना आएगा 17 पंजे 85 और 17 अट्ठा 136, ये 5 आएगा। ठीक है, 17 पंजे 85, 17 अट्ठा 136, 5 पे काटेंगे कितना आएगा 22 पंजा 110 होता है और 22 अट्ठा 176 होता है, ये आएगा 1760। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 27, द टॉप ऑफ द टू टॉवर्स ऑफ हाइट एक्स एंड वाई स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड सबटेंडिंग एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग और देयर फीट द वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो वाई आपको बताना है। देखो दो हैं टावर, टॉप ऑफ द टावर से दो एंगल बनते हैं, एक की हाइट एक्स है और एक की है वाई। ठीक है, ये किसी मिड पॉइंट पे एंगल बनाते हैं, एक बनाता है 60 डिग्री, एक बनाता है 30 डिग्री। ये मान लो 60 डिग्री एंगल है और ये है 30 डिग्री। अब देखो द वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो, आपको एक्स रेशियो वाई आपको बताना है। द टॉप ऑफ द टू टावर ऑफ हाइट एक्स एंड वाई स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, ठीक है, स्टैंड एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिव एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रेशियो वाई। ये क्या है, मिड पॉइंट है दोस्तों, ये क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब जितनी लेंथ ये है इतनी ये है। अब देखो टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3/1 होती है और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब ये दोनों इक्वल होनी चाहिए लेंथ, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को, ये √3 हो जाएगा और इसको √3 से करूंगा ये तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो सेम हो गया बेस। अब आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या आई, 3 आई और वाई की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। एक्स रेशियो वाई क्या आएगा, 3:1 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इसको सोल्व करना है। देखो 1 - 1/4, 1 - 2/4, 1 - -5/4, 1 - 6/4, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये देखो जब इसको सोल्व करोगे ना, ये आएगा 3/4, फिर गुना आएगा 2/4, ठीक है, और ये डैश 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 माइनस के 1/4 माइनस के 2/4, ये ऐसे है। तो एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करोगे आप, ये 3/4 आया, फिर 2/4 आया, फिर 1/4 आएगा दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा, 0/4 भी आएगा कहीं, और जो 0/4 होगा ना वो सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 0। क्वेश्चन नंबर 29 to 32, द फॉलोइंग आर द वेट ऑफ इन kg ऑफ 25 स्टूडेंट। एक सेकेंड, कहते हैं द फॉलोइंग आर द वेट ऑफ इन kg ऑफ 25 स्टूडेंट, व्हाट इज द वेट इन kg ऑफ द हैवीएस्ट स्टूडेंट। ठीक है, हैवीएस्ट स्टूडेंट का वेट बताना है, देखते ही पता लग जाएगा आपको। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है दोस्तों, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो कौन सी है, 59 है सबसे बड़ा, 59 से बड़ा 60 तो है ही नहीं कहीं पे भी, तो कितना आएगा, 59 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व वेट इन kg। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा, देखो 53 यहाँ भी है, यहाँ भी है 53, यहाँ भी है 53, यहाँ भी है 53, यहाँ भी है 53, ये भी 53, ये भी 53। ठीक है, ये 6-7 बार ही आया 53। ठीक है, तो यही पूछा था इसने, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व वेट इन kg, ये है 53। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन व्हाट इज द वेट इन kg दैट अपीयर्स लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डाटा। जो लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आया वो आपको बताना है। ठीक है, देखो फिर 58 है दोस्तों, 2 बारी है। ठीक है, देखो लास्ट में 0 एक ही के दिख रहा है आपको, लास्ट में 0 एक ही 50 है, जिसके लास्ट में 0 है, मतलब 0 वाला एक ही है 50 के अलावा और तो रिपीट हुआ ही नहीं 50। तो लिस्ट सबसे कम बार कौन सा आया, 50 आया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, रेंज बतानी है आपको। रेंज ऑफ द गिवन डाटा क्या होगी दोस्तों, सबसे हमने निकाल चुके हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू 59 थी, सबसे कम वाला 50 था, रेंज क्या आएगी, 9 आएगी इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे सेट नंबर 56 में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप लगातार प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप नए आए स्टूडेंट हो, इस वीडियो पे नए स्टूडेंट हो, तो आपको ये तो करना ही करना है। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो हम डाल चुके हैं, आपको वो भी करना है और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है,
और आप इसको शेयर भी करिए अपने कोई फ्रेंड है जिनके साथ, क्योंकि इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम को सोल्व करने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लगातार देख रहे होंगे। अगर नए स्टूडेंट हो आपको ये तो देखना ही है, सारे जो हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए इतनी सारी वीडियो डाल चुके हैं, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और एनटीपीसी का सारा रीजनिंग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और अभी एनटीपीसी का मैथ के भी हमने कुछ बहुत सारे सेट कर लिए हैं, ये आप लगातार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप जितना पीवाईक्यू लगाओगे उससे आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा, कुछ एक्स्ट्रा टाइप के नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप बुक से भी लगा सकते हो, ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, ये भी यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अगर आप वर्किंग में आपके पास टाइम नहीं है, आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।